गौतम बुद्ध, जिन्हें संसार के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माना जाता है, ने मानव जीवन को समझने और जीवन को संतुलित करने के लिए कई अमूल्य शिक्षाएं दी। बुद्ध का मानना था कि हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारी इच्छाएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है। उनकी यह शिक्षा हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार और शब्द ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि कैसे गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि अपनी सांसों से जो बोलोगे वही मिलेगा का गहरा अर्थ क्या है और यह कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। बुद्ध का शुरुआती जीवन और उनकी खोज। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। उनका जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उन्होंने संसार की असली सच्चाई, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु का अनुभव किया। यह अनुभव उनके लिए आंखें खोलने वाला था। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में असली संतोष और सुख केवल भौतिक सुखों में नहीं है। महल की सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सिद्धार्थ आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों की साधना और तपस्या के बाद बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए। बुद्ध ने अपने अनुभवों से यह जाना कि हमारे विचार और शब्द हमारे जीवन को कितना प्रभावित करते हैं। वे मानते थे कि जो हम अपने मन और अपनी सांसों से बोलते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। शब्दों की शक्ति। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम जो बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनती है। तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति होती है और यही शक्ति तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि शब्द न केवल हमारे भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे हमारे विचारों और कर्मों को भी प्रभावित करते हैं। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मकता बढ़ती है और यह नकारात्मकता हमारे जीवन की परिस्थितियों पर हावी हो जाती है। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने जीवन में शांति, सुख और संतोष चाहते हो तो अपने शब्दों में शांति, सुख और संतोष भरना सीखो। यह शिक्षा बुद्ध के जीवन की नींव थी। उन्होंने समझाया कि अगर हम अपने विचारों और शब्दों को नियंत्रित करें तो हम अपने जीवन को उसी दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं। एक विशेष प्रसंग, शब्दों की शक्ति को समझना। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक दुखी व्यक्ति मिला जो जीवन की कठिनाइयों से हताश था। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर बोला, भगवान, मेरा जीवन बहुत कठिन है। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ और मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारी जिंदगी ऐसी क्यों है? इसका कारण तुम्हारे शब्द हैं। तुम अपने हर शब्द में केवल दुख और असफलता की बातें करते हो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सच्चाई का निर्माण कर रहे हैं। अगर तुम अपने शब्दों को बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, क्या केवल शब्दों को बदलने से मेरी जिंदगी बदल सकती है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, वे तुम्हारे विचारों और कर्मों की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने शब्दों में सकारात्मकता भरोगे तब तुम्हारी सोच और कर्म भी सकारात्मक हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात मानी और अपने शब्दों को बदलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे और वह व्यक्ति सुखी और सफल जीवन जीने लगा। विचार और शब्द हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारे शब्द और विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और जो हम बोलते हैं वही हमारे जीवन में होता है।
बुद्ध ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे शब्द भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सफल होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि अपने विचारों को नियंत्रित करना ही जीवन को सही दिशा में ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन नकारात्मक हो जाएगा। अगर तुम सकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक हो जाएगा। क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना। बुद्ध ने कहा, क्रोध और नकारात्मकता हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। जब हम क्रोध में बोलते हैं तो हमारे शब्द जहर की तरह होते हैं, जो न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध ने शांति और करुणा की महत्ता को समझाया। उन्होंने कहा कि हमें अपने शब्दों में करुणा और शांति का भाव रखना चाहिए। अगर तुम अपने शब्दों में शांति और प्रेम भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी शांति और प्रेम से भरा रहेगा। बुद्ध का यह उपदेश आज भी प्रासंगिक है। जब हम क्रोध या निराशा में बोलते हैं तो हमारे शब्द हमें और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। लेकिन जब हम अपने शब्दों में धैर्य और करुणा रखते हैं तो हमारा जीवन शांत और सुखमय हो जाता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। उन्होंने कहा कि ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें आत्मनिरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हम सोच समझकर बोलते हैं। बुद्ध ने कहा, ध्यान से तुम अपने शब्दों को चुनने की क्षमता प्राप्त करते हो। जब तुम ध्यानपूर्वक सोचते हो तो तुम्हारे शब्द सकारात्मक और शक्तिशाली होते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर सकते हैं और अपने शब्दों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यह ध्यान ही है जो हमारे जीवन को शांत, सुखी और संतुलित बनाता है। करुणा और प्रेम की महत्ता। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में करुणा और प्रेम का भाव रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हमारे शब्दों में करुणा और प्रेम का होना ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने शब्दों में करुणा और प्रेम भरते हो तो तुम्हारा जीवन भी करुणा और प्रेम से भर जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे शब्दों से प्रभावित होते हैं और यह सकारात्मकता हर दिशा में फैलती है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। जब हम दूसरों के साथ प्रेम और करुणा से बोलते हैं तो हम अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। अपने शब्दों को चुनना सीखें। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमें अपने शब्दों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे शब्द तुम्हारी शक्ति हैं। अगर तुम इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल और संतुलित होगा। लेकिन अगर तुम इन्हें नकारात्मकता के साथ इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जीवन असफल और दुखी हो जाएगा। बुद्ध का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं हैं, बल्कि वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कहानी का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा कि अपनी सांसों से जो बोलोगे वही मिलेगा, हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। हमारे शब्द हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों और विचारों में वह सकारात्मकता लानी होगी। यह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
जब हम सकारात्मक और सहानुभूति भरे शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम अपने रिश्तों में मधुरता और स्नेह का संचार करते हैं। यह एक दर्पण की तरह है, जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। गौतम बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट था, तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन की रूपरेखा तय करते हैं। इसलिए अपने विचारों और शब्दों का सृजन सोच समझकर करो। यह बात हमें याद दिलाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और इसका मुख्य साधन हमारे शब्द और विचार हैं। शब्दों और कर्म का संबंध। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कर्म और शब्दों के गहरे संबंध के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केवल बोलने से कुछ नहीं होता, हमें अपने शब्दों के पीछे कर्म भी करने होते हैं। अगर हम केवल अच्छे शब्दों का प्रयोग करें लेकिन उन्हें अपने कर्मों में नहीं उतारें तो वह व्यर्थ है। बुद्ध का मानना था कि शब्द और कर्म दोनों का तालमेल ही असली सफलता की कुंजी है। अगर हम सकारात्मक बातें करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें तो हमारा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने शब्दों और कर्मों को संतुलित रखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। मौन की शक्ति। बुद्ध ने केवल शब्दों की शक्ति पर ही नहीं बल्कि मौन की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम बोलना नहीं चाहते तब मौन रहना सबसे बड़ी ताकत है। कई बार हमें परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए चुप रहना पड़ता है। बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन में ही सबसे बड़ा समाधान छिपा होता है। मौन हमें अपने मन की गहराइयों में जाने और खुद को समझने का अवसर प्रदान करता है। आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध के अनुसार आत्मनिरीक्षण वह साधन है जिससे हम अपने विचारों और शब्दों को शुद्ध कर सकते हैं। उन्होंने कहा, जब तक तुम अपने मन के भीतर नहीं झांकते तब तक तुम बाहर की दुनिया को सही ढंग से नहीं समझ सकते। आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपनी कमजोरियों और गलतियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देती है। आत्मनिरीक्षण न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि यह हमें बेहतर इंसान बनने की दिशा में भी प्रेरित करता है। जीवन में अनुशासन की भूमिका। बुद्ध ने कहा कि हमारे शब्दों और विचारों को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने मन और विचारों को अनुशासित रखेंगे तो हमारे शब्द और कर्म स्वतः ही सही दिशा में चलेंगे। अनुशासन हमारे जीवन को संतुलित और स्थिर बनाता है। बुद्ध का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि अनुशासन और ध्यान के साथ हम अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं। एक अनुशासित व्यक्ति अपने शब्दों और विचारों से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है। भविष्य निर्माण की शक्ति। गौतम बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश यह था कि हम अपने वर्तमान शब्दों और विचारों के माध्यम से अपना भविष्य बना सकते हैं। जो हम आज बोलते और सोचते हैं वही हमारा कल बनाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे शब्दों में वह ताकत होती है जो तुम्हारे भविष्य को आकार दे सकती है। इसलिए हर दिन सोच समझकर बोलो और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। यह शिक्षा हमें यह बताती है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं और इसका साधन हमारे शब्द और विचार हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह अमूल्य शिक्षा कि अपनी सांसों से जो बोलोगे वही मिलेगा, हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्द और विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हों, हमारे शब्दों की शक्ति हमें उससे बाहर निकालने या उसमें गहरे धंसाने की क्षमता रखती है। अगर हमें अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और सुख चाहिए तो हमें अपने शब्दों और विचारों को उसी दिशा में ले जाना होगा।
बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।